Welcome to my channel once again. This is test number 4 and related to the geography. This is part number 2 of the geography, and we have discussed already 1 to 50 question by the last videos. Okay, now this is the time to take the question number 51, test number 4. आइए एक बार काम करके देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस पेपर में हमारे आ रहे हैं इस बार. चलिए, with the reference of the international trade, consider the following statement. World Trade Organization is formed by the replacing of the General Agreement of the Tarific and Trade GATT. ठीक है, तो कह रहे कि पहले हमारे पास GATT था, जिसके बाद ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तो पहले हमारे पास था GATT, जो चेंज हो गया कितना हो गया, जब WTO हो गया. चलो, ये बिल्कुल सही है. अगर आप देखोगे ना 1948 में, दूसरा पेन ले लेता हूँ, आप देखोगे ना 1948 से लेके 1994 तक हमारे पास उसका नाम था GATT. ठीक है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हमारे पास, ताकि जो सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जितने भी चीज़ें हैं सारी लाइन सेट हो जाए. ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बनी थी 1 जनवरी 1995 को. ठीक है, तो पहले हमारा नाम था उसका GATT, बाद में हो गया था हमारे पास WTO. तो पहला हमारे पास सही है. सेकंड वे पे आते हैं हमारे पास, द ओनली द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशनल ऑफ द अरेबियन पेनिसुलर आर द एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द ओपैक. कह रहा ओपैक के लिए सिर्फ पेनिसुलर जो कंट्रीज़ हैं वही एलिजिबल हैं. ठीक है, अरेबियन नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है. जब ये बना था पहली बार, हमारे एक तरह परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर बनी थी. ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बगदाद के अंदर 1960 के अंदर, जिसका ये बनाया था हमारा ईरान ने, कुवैत ने, सऊदी अरब ने और वेनेजुला ने. ठीक है, तो ये इसके फाउंडर मेंबर थे हमारे पास उस टाइम पे. पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यही से मेंबर रहेंगे इसके, द ओनली ऑयल प्रोडक्शन नेशनल वाला इसका पार्ट थे, ऐसा नहीं है. इसके बाद काफ़ी इसकी कंट्रीज़ को ज्वाइन करा इसको. ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये हमारा गलत हुआ. तो फर्स्ट इसका ओनली वन इसका आंसर हो. ठीक है, चलिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पॉपुलेशन, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विद द वाइड बेस. मतलब वाइड बेस का मतलब क्या है, मतलब इस तरह का होगा, है ना, ये वाला पार्ट होता है ना ऐसे कंट्री का, तो ये होता है मेल का, ये होता है फीमेल का, ये वाइड बेस होता है. तो वाइड बेस जो शो करता है हमारे पास, वो शो करता है कि यंग पॉपुलेशन को. ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं, द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ द कंट्री विद द वाइड बेस इज द मोर टुवर्ड्स द टॉप सिग्निफिकेंस हाई पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ. बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइड बेस किसने शो किया है हमारे पास, यंग पॉपुलेशन. जहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा होंगे. सही बात है, तो पहला हमारे पास सही हुआ. दूसरा पढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2. अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलेशन पैरामीटर इंडिकेट द लार्ज परसेंटेज ऑफ द यंग पॉपुलेशन एंड सब्सटेंशियल लेबर फोर्सेस. सही है जी, 1 and 2 बोथ आर राइट एंड करेक्ट आंसर ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर चलो आप 53 पे. विद द पार्लियामेंट रिसाइंड द पास्ड द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्ट 2024. अच्छा, पहले तो आप ये याद कर लो कि पहला जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट है ना, प्रिवेंशन एक्ट है, वह 1974 का. याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में टिक करने के लिए आते हैं कभी कभार. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या, द मैनर ऑफ द नॉमिनेट्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स. कह रहा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो कंडीशन सारी हैं डिटरमाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट. गलत है, ये डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल, पहली बात. ठीक है, द एक्ट एग्जेम्प्ट, कह रहा है उस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज फॉर ओनली वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द वाटर एक्ट 1974. कह रहा है अगर वायोलेशन कर देता कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया. नहीं, द पेनल्टी इज 1 month बेसिक सैलरी की पेनल्टी है, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास. द एक्ट्स अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट जुडिक्शन ऑफिसर टू डिटरमाइन द पेनल्टीज अंडर द एक्ट एनी अपील द कोर्ट अगेंस्ट द चैलेंज इन हाई कोर्ट. गलत है. अगर ऐसा होता है किसी पेनल्टी लगाते हैं तो उसके अंदर 10% पेनल्टी पे करने के बाद उसको NGT के अंदर समक्ष पेश होना पड़ेगा. NGT का मतलब क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है जी,
तो थर्ड गलत हो गए, तो इसका आंसर हो गया नन। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट है सारे टॉपिक, जो कोर क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द ह्यूमन ज्योग्राफी। द ह्यूमन रेसेस आर एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल, द ह्यूमन रेसेस इज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बाय द लाइट कलर, स्ट्रेट हेयर्स एंड नैरो फेसिस फीचर्स। वाइट रेसिस, तो कह रहे कि इसको इट्स अ हिस्टोरिकल लिंक टू द यूरोपियन एंड वेस्टर्न एशियन पॉपुलेशन, तो इनको हम इस किस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है जी, द क्वेश्चन वर्ड इज द राइट आंसर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक सब इसके अंदर दी हुई है, ये पार्ट हमारे पास, इसको बेसिकली वाइट रेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट रेस। यही हमारे पास यूरोपियन से रिलेटेड है, यूरोपियन एंड वेस्टर्न एशियन। ठीक है, मंगलोइड की आप बात करोगे, ये हमारे पास जो ये पार्ट है हमारे पास मंगलोइड का, ये जो का पार्ट है ईस्ट अफ्रीका, इसको हम ईस्ट अफ्रीका से ही होते हैं, ईस्ट अफ्रीका। एक हमारे पास कैप्रोइड, जो कैप्रोइड हमारे पास होते हैं, ये हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे पास साउथर्न अफ्रीकन ग्रुप है, साउथर्न अफ्रीकन ग्रुप है होता है हमारे पास। ठीक है, एक निग्रोइड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डार्क स्किन भी कहते हैं बेसिकली, है ना। निग्रोइड को डार्क स्किन भी कहते हैं हमारे पास। ये हमारे अफ्रीका से रिलेटेड है, अफ्रीकन डेसेंट, अफ्रीका से रिलेटेड है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हमारे पास मंगलोइड को हम ईस्टर्न अफ्रीकन, कैसोइड हमारे पास यूरोपियन, कैपोइड हमारे पास साउथर्न अफ्रीकन ग्रुप्स, और निग्रोइड हमारा अफ्रीकन ग्रुप्स। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पे। Isthmus of the Kara, Isthmus of Kara is a part of the which of the following peninsular। तो पेनिसुला का जो पार्ट है हमारे पास इज अ नैरो स्ट्रिच, इज अ नैरो स्ट्रिच ऑफ लैंड ऑन मलाया पेनिसुलार बाउंडेड बाय अंडमान सी, अंडमान सी से कहाँ तक? थाईलैंड तक। तो इसमें आप दो वर्ड याद कर सकते हो, मलायाना एंड प्लस थाईलैंड, अगर कहीं वर्ड आ जाए तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है जी, यह भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक दिस आइसलैंड के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं कॉमर्स और को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। रिसेंटली द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वाज एडेड टू इन द उड़ीसा, इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बारे में बात चल रही है? इट इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट मोस्ट रीजन ऑफ द उड़ीसा इन कोरापुरम डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, इट इज़ अ होल्ड द इमेंस कल्चर सिग्निफिकेंस ड्यू टू द स्केर्ड ग्लोब्स, ये भी सही है। इट इज़ अ लोकेटेड एजेंट ऑफ द नेचुरल लाइमस्टोन केव शाइन ऑफ द लॉर्ड शिवा। करें तीनों किससे रिलेटेड है? ये तीनों रिलेटेड हमारे पास जो हैं वो है हमारे पास गप्तेश्वर, गप्तेश्वर फॉरेस्ट से। ठीक है, सही है। अच्छा, कुछ टाइम पहले ही इस साइट को, इस फॉरेस्ट को एडिट करा गया है, इसे हम डिक्लेयर करा गया है फोर्थ BHS। BHS क्या होता है हमारे पास? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, तो हमारे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट वाज का आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑल रिफाइनरी के लोकेशन की बात करते हैं। पाका, टट्टी पाका हमारे पास कहाँ का है? ये हमारे पास है उड़ीसा का नहीं है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। पैरादीप, पैरादीप हमारा आंध्र प्रदेश का नहीं, उड़ीसा का है, याद कर लो आप। कोयली, कोयली गुजरात का है, ये बिल्कुल सही है हमारे पास। बोनगई गोना, ये हमारा असम का। ठीक है, तो ओनली 1 और 2 आंसर होगा इसके, 1 और 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन 58 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैड डिस्क्राइब द ऑपरेशन एस्पाइट्स। ऑपरेशन स्पाइट्स अभी स्टार्ट हुआ था, वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है, इट वॉज इनिशिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन टू प्रोटेक्ट द रेड सी वेसल फ्रॉम द ईरान ब्लॉक्ड हुती अटैक। हुती अटैक को रोकने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, नाम है उसका ऑपरेशन एस्पाइट्स बाय यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे विद द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंड्स ऑफ सिटीज़। तो पहला हमारे पास है साइबेरियन रेलवे, कह रहा है मास्को और बेर्जिन को जोड़ता है, गलत है। ये कनेक्ट हमारे पास जो करता है वो करता है हमारे पास सेंट पीटर्सबर्ग
जो यूरोप में है टू व्लादिवोस्टोक जो एशिया के अंदर है, तो पहला गलत हुआ। सेकंड हमारा ट्रांस कनाडा रेलवे। ट्रांस कनाडा रेलवे हमारे पास वैंकूवर से हैलिफैक्स को जोड़ता है, ठीक है, ये हमारा सही है। तीसरा हमारा यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे कह रहा है कि हमारे पास नॉर्थ सिटी एंड सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है, ये भी सही है। एक है ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस वो कह रहा है पीरियड को सिडनी को जोड़ता है, ये गलत है। इट इज़ ए कनेक्टेड रेलवे लाइन पेरिस टू यूरोप, तो उसका मतलब 1 और 2 गलत सही हो गए, तो ओनली 2 इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द इंटरनेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ब्लू ट्रेन थ्रू द अफ्रीकन कनेक्टिंग द कैप टाउन इन साउथ अफ्रीका टू विंडहॉक इन नोबाया, ये गलत है। कैप टाउन से लेके जो वो जोड़ रहे हैं वो है हमारे पास प्रिटोरिया इन रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, तो पहला गलत हो गया। सेकंड है द ओरिएंट एक्सप्रेशन इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कनेक्टिंग द इस्तांबुल टू तुर्की, मैंने तुम्हें बताया ये गलत है। इट वॉज कनेक्टिंग फ्रॉम द पेरिस टू इस्तांबुल बाय पासिंग थ्रू बुडापेस्ट, ठीक है, मुंची एंड एक्सेट्रास, तो सेकंड फर्स्ट ऑन द बोथ गलत, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पे। कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स। गल्फ ऑफ द कॉम्बे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलोंग द वेस्टर्न पार्ट्स एंड कावेरी बेसिन्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल रिजर्व पकड़ते हैं, बिल्कुल सही है। इट्स अ पोटेंशियल, इट्स हाई पोटेंशियल ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व, तो ऑल आर थ्री आंसर इज। 62 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द नेशनल आयुष मिशन, NAM कहते हैं, नाम कहते हैं। इट इज़ एस्टेम टू प्रमोट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द इंडियन मेडिसिन, सही बात है, आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहा है। इट इज़ इंक्लूड द सोवा रिक्पा एंड न्यूपैथोलॉजी अंडर द एम्बिटेड, गलत है। रिकमेंडेड तो है पर लेकिन अभी अंडर में नहीं है, रिकमेंड करा गया है, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अलग से एक मिनिस्ट्री बनी है आयुष, तो ये भी गलत है, ठीक है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो फर्स्ट ओनली वन आंसर सही हुआ इसका। ये पर चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी द टर्म ऑफ द कॉन्यूबरेशन का मतलब क्या होता है? द एरिया डेवलपमेंट है विच इज रिजल्ट फॉर द मर्जिंग ऑफ द ओरिजिनल सेपरेटेड टाउन सिटी, जैसे लंदन है, ग्रेटर लंदन है, तो इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ द ओरिजिनल सेपरेटेड टाउन्स टू द सिटीज, इज राइट, ठीक है भाई। कनेक्टिंग करा गया, जैसे टर्म इज गिवन बाय द पैट्रिक गैडीज, याद कर लो जरा ये लाइन 1915 के अंदर दी गई थी। ये एक ऐसा लार्ज एरिया है, अर्बन एरिया है जो डेवलप्ड होता है रिजल्ट फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ द ओरिजिनल सेपरेटेड टाउन्स एंड सिटीज़। ग्रेटर हम कह सकते हैं इसका, हम लंदन, ठीक है, मैनचेस्टर, चिकागो, तो ये इसके हमारे पास हैं। दिस आर क्रिएटेड द सिंगल अर्बन मार्केट क्लियर हो गया है, डेवलपमेंट हो गया, लिंक है, जहाँ पर हमारे पास बसें चलती हैं और एवरीथिंग आर अंडर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। वेलफेयर अप्रोच, हमारी वेलफेयर अप्रोच विच इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब द वेलफेयर अप्रोच टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। वेलफेयर अप्रोच हमारे पास उसे कहे जाएंगे, दिस अप्रोच द ह्यूमन बींग्स आर बेनिफिशियल एंड ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इसका मतलब क्या है? हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे इंडिया सेक्टर की हमारी बात हो रही है। द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क, गलत है। पहला देखो, पहला तो हमारे पास है चाइना का, अमेरिका का, दूसरा हमारे पास है चाइना का, तीसरा हमारे पास है रशिया का, फोर्थ आता है इंडिया का। इसका मतलब है इंडिया हमारे फोर्थ पार्ट में, सेकंड पार्ट में नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं। मोर देन द 90% ऑफ द रेलवे लाइन्स इन द इंडियन आर बेस्ड ऑन द नैरो ब्रिज, करें सबसे ज़्यादा 90% तो हमारे पास जो है नैरो ब्रिज पे, गलत है, ऐसा नहीं है। तीसरा है, अब तुम इस बारे में जरा बात सुनो, इसे कहते हैं गेज। गेज का मतलब क्या होता है? तीन तरह का है,
एक तो हमारे पास है ब्रॉड गेज, इसका मतलब दोनों चौड़ाई है ना वो 1.67 मीटर है, ठीक है। एक है मीटर गेज, मतलब इनके बीच में चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर की है। एक है नैरो गेज, नैरो गेज उनके बीच में चौड़ाई जो है वो होती है हमारे पास 0.72 मीटर। भाई जो इसकी चौड़ाई के बेस पे इसको बोला गया, तीनों बांटा गया, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो हमारे कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा 90% तो नैरो गेज है, गलत है, नहीं ऐसा नहीं, ये भी ज़्यादा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब हमारे क्या करना है, इसका मतलब ब्रॉड गेज ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमारे जो अभी जो नए नए प्लान चल रहे हैं, द पॉलिसीज़ हैं, उनका पॉलिसीज़ ये है कि इन दोनों गेज को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल रिजर्व इन द इंडिया। इंडिया के अंदर मिनरल रिजर्व हैं, उसके बारे में बात चल रही है। कर मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन द इंडिया अकर्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द धारीवाला सिस्टम ऑफ रॉक्स, गलत है। इट वॉज फाउंड इन द पेनिसुला रीजन, कहाँ पाए जाते हैं, पेनिसुला रीजन के अंदर, इन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, पहली बात तो, पहले तो गलत हो गया। अच्छा, द वैली ऑफ द दामोदर, सोना, महानदी, गोदावरी अकाउंट करा 30 से लेकर 40% तक लेते हैं, गलत है। ये कम से कम यही पार्ट जो है 97% का लेते हैं, इसका मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट एंड बोथ आर रॉन्ग, तो अनादर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पे। विद रेफरेंस ऑफ द मीथेन हाइड्रेट consider the following statement. It is a lattice of the ice being methane molecules found in the icebergs and permafrost, सही है। Gas release ratio from one solid of methane hydrate is approximately 150 liter, सही है। The Krishna Godavari basin is among of the largest rich source of the methane hydrate, तीनों सही है। तो all R3 याद करना है क्वेश्चन डायरेक्ट। क्वेश्चन चलो 68 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI से रिलेटेड है हमारे पास। तो पहला पढ़ते हैं, हमारे पास HDI इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, गलत बात है। इट इज़ रिलेटेड बाय द यूनियन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज़ गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, तो UNDP से पहला हमारा गलत हुआ जी। It is measure average achievement of the key dimension of the human development based on the health, education, standards of lives के पार्ट होते हैं इंडिकेटर, ये भी सही है। The ranking was based on the score between 0 and 1, 0 representing the lowest level development, 1 represent the high level, सही बात है। तो 1 and 2 दोनों सही हो गए, only 2 आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मंगोलिया हो गया, टुंड्रा रीजन ऑफ द यूरेशिया हो गया, लैंड्स ऑफ मेडागास्कर हो गया, अमेजन बेसिन। हाउ मैनी ऑफ द रीजन्स आर द फेमस ऑफ द पेस्टोरल नोमाडिज्म। पेस्टोरल नोमाडिज्म हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इट वॉज डिपेंड अपॉन द, डिपेंड करते हैं ऑन एनिमल, ठीक है, फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स, मूवमेंट, जो एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नोमैडिस कहते हैं, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अलॉन्ग विद देयर लिवलीहुड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ सम वाटर्स एंड सम पार्ट्स। तो द 4 पार्ट्स और ऑल द नोमैडिस, तो सही है, तो ऑल और 4 हुआ इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पर चल लेते हैं एक बार। रिसेंटली PFRDA notified the National Pension System Trust Second Amendment Regulation 2024, the Pension Fund Amendment 2023. In this context, the sponsor of the pension fund shall be incorporated as a pension fund as a trust under the Company Act, गलत है। It should be the company, not a trust, पहली बात। It is mandated to the trustee bank to take the prior approval of the RBI, not RBI from the, it is take approval from the pension fund RDA से। तो both are wrong, आंसर इसका डी।